ट्रेन की सीटी की तेज आवाज वातावरण में गूंज उठी। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। मनोज ने सरिता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, भाभी, पहली बार घर छोड़कर जा रही हैं, अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाँ, सरिता ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा। गाड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली, लेकिन सरिता का मन उससे भी तेज गति से अतीत की गलियों में भटकने लगा। 18 साल बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ। पता नहीं माँ कैसी होंगी। छोटी बहनें और तीनों भाई शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। इन 18 सालों में कितना कुछ सहा है मैंने। कोई सुनेगा तो इसे कपोल कल्पित कथा ही मानेगा। सब कुछ एक सपने की तरह ही तो गुजर गया। सरिता ने एक ठंडी सांस लेकर सीट की पुष्ट पर सिर टिका दिया। बंद आंखों में बीते दिनों की छवियां फिर से साकार हो उठीं। BA पास करते ही पिता ने धूमधाम से सरिता का विवाह प्रकाश के साथ कर दिया। प्रकाश के मामा, जो सरिता के पिता के दोस्त थे, इस विवाह में मध्यस्थता की थी। मामा प्रकाश की तारीफ करते न थकते थे। बहुत होनहार है मेरा प्रकाश, कोई भी केस नहीं हारता। उसके जैसे वकील बिरले ही होते हैं। शादी के दूसरे दिन सरिता विदा होकर ससुराल आई। रस्मों के बाद सरिता को एक सजे सजाए कमरे में बिठा दिया गया। प्रकाश ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, सरिता, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मधुर व्यवहार से सबका दिल जीत लोगी। प्रेम और अपनत्व में वह रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह सरिता का सुंदर चेहरा देख प्रकाश अभिभूत हो उठा। तभी उसने सरिता की गर्दन पर एक बड़ा सफेद धब्बा देखा। ध्यान से देखने पर समझ गया, ल्यूकोडर्मा। उसने सरिता को झकझोरकर उठाया। ये दाग कब से है? जब मैं 10 साल की थी, सरिता ने सहमते हुए कहा। बहुत इलाज करवाया, पर तो मामा ने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? प्रकाश का गुस्सा चरम पर था। थोड़ी देर में पूरे घर में ये बात फैल गई। जो बहू कल तक सौंदर्य की मूरत लग रही थी, वही अब सबको अस्पृश्य सी लगने लगी। सास बिफर उठी, इसे मायके भेज दो। प्रकाश के पिता ने झल्ला कर कहा, अपने भाई को क्यों दोष नहीं देती? माँ ने जब भाई से फोन पर बात की तो उसने कहा, जीजाजी ने मुझे सबके सामने अपमानित किया था। ये उसी का जवाब है। घर में सभी को मानो सांप सूंघ गया। सास ने कहा, इसे मायके भेज दो, लेकिन प्रकाश ने आवेश में कहा, नहीं माँ, ये मेरी पत्नी है और यहीं रहेगी। बस इसके पिता और मामा से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सरिता अवाक रह गई। उसकी यह सजा मानो उसी पर भारी पड़ी। धीरे धीरे सरिता ने सबका दिल जीत लिया। प्रकाश ने भी कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर बीमारी स्थिर ल्यूकोडर्मा निकली। प्रकाश ने खुद को कोर्ट के काम में डुबो लिया और सरिता उपेक्षा का विष पीने लगी। शादी के बाद जब पहली बेटी का जन्म हुआ तो सरिता के पिता ने खुशी में ढेरों उपहार भेजे, पर प्रकाश ने सरिता के भाई को घर से लौटा दिया। सरिता तड़पकर रो पड़ी, पर प्रकाश नहीं पसीजा। सरिता को एक पत्र मिला जिसमें पिता ने लिखा था कि हमारी चिंता मत करो, सुखी रहो। सरिता का धैर्य टूटने लगा था। प्रकाश का कठोर स्वभाव उसे हर खुशी से वंचित कर रहा था। इसी बीच उसका एक बेटा भी हुआ, पर पिता के अंतिम समय में मिलने तक न जाने देने की बात ने उसके हृदय में घृणा उत्पन्न कर दी। 16 साल बीत गए। एक दिन प्रकाश की दोनों किडनियां खराब होने की खबर ने सबको झकझोर दिया। किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय था, पर प्रकाश ने मना कर दिया। उसने भावुक होकर सरिता से कहा, तुम मायके जाना चाहो तो जा सकती हो। सरिता ने विद्रूप मुस्कान के साथ कहा, 24 साल की कैद के बाद रिहाई से कुछ नहीं बदलता। कुछ दिनों बाद प्रकाश इस संसार से विदा हो गया। उसकी 13वीं के बाद सरिता के भाई उसे लेने आए। सास ने सहमति दी, जा बहू, अब तुझे रोकने वाला नहीं। दीदी, स्टेशन आ गया। भाई की आवाज से सरिता की तंद्रा भंग हुई। प्लेटफॉर्म पर खड़ा मायका देख वह बेतहाशा माँ से लिपट कर रो पड़ी। माँ ने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, बेटा, तुम्हें विधवा के रूप में देखूंगी, ऐसा सोचा न था। माँ, हम दोनों ने सजा भोगी है। तुमने मुझे विधवा के रूप में देखा और मैंने सुहागिन रहकर भी तुमसे दूरी सहन की। आज मैं सजा मुक्त हो गई माँ। सरिता का रुदन उसकी सच्ची मुक्ति का प्रतीक बन गया।